डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी की तैयारी करने वाले चाहे पुराने स्टूडेंट्स हो चाहे नए स्टूडेंट्स हो, नई वैकेंसी 70वीं की जो वैकेंसी आएगी पिछली वैकेंसी से कई मायनों में अलग होगी। सीटों की संख्या अधिक होगी, कुछ नए पोस्ट आ सकते हैं, हो सकता है एज में रिलैक्सेशन मिल जाए, एग्जामिनेशन में आपको 8 से 10 महीने समय मिल रहा है, मेंस में 1 साल समय मिल रहा है, चुनाव का साल है, बड़े मौके मिलने वाले हैं। तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ये मत कहिए कि रिजर्वेशन अधिक हो गया है, एग्जामिनेशन का स्तर बढ़ गया है, स्टैंडर्ड बढ़ गया, हम तैयारी नहीं कर पाते हैं, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है, हम कैसे पढ़ें। जो ये सब गाने गीत गा रहे हैं उनके लिए ये एग्जामिनेशन नहीं है। जिन्हें इस एग्जामिनेशन को निकालना है उनके लिए 8 से 10 महीने का पीटी के एग्जामिनेशन के लिए समय बचा हुआ है और मेंस के लिए लगभग 1 साल। और इतने के बाद भी अगर ये एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई बड़ी कमियां हैं जिसे सबसे पहले आपको दूर करना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम फिर से आपको बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि सर पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आता है। एक बात बताइए, आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों समझ में नहीं आता है। किसी भी चैप्टर को आप उठाते हैं पहले गाइड बुक से पढ़िए, जिसमें समरी होता है, फैक्ट्स होता है, शॉर्ट में होता है, तथ्यात्मक होता है, जल्दी समझ में आता है। तो एक गाइड बुक रखिए और उसके बाद कोई टेक्स्ट बुक पढ़िए। लाइक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो पहले गाइड बुक पढ़ लीजिए। अगर आपके पास गाइड बुक है, गाइड बुक का मतलब क्रॉन है, लुसेंट है, घटना चक्र है, कोई और मैगजीन है, बुक है, जिससे समरी उस चैप्टर का पढ़ लीजिए। उसके बाद टेक्स्ट बुक को आप पढ़िए, आपको बहुत सारा फैक्ट्स मिलेगा, समझ में आएगा। और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। छोटा सा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बोलते रहते हैं सर समझ में नहीं आता है, पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो आगे बढ़ने से पहले इस पर हम फोकस करना चाहते हैं कि कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो पहले गाइड बुक से पढ़ लीजिए। इसमें कोई भी चैप्टर शॉर्ट में समरी में दिया हुआ होता है और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं तो जल्दी समझ में आता है। उसके बाद टेक्स्ट बुक पे जाइए। टेक्स्ट बुक कौन कौन सा हो सकता है इसके लिए भी हमने डिटेल्स टेलीग्राम पे सब बता रखा है, कौन कौन सी बुक पढ़ना है। जैसे अगर एनसीईआरटी की बात आती है, आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या एम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं या बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहते हैं, ये सब टेक्स्ट बुक है, तब इसे पढ़िए और तब उसे पढ़ करके उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। नहीं कैसे समझ में आएगा। गाइड बुक से चैप्टर, उसके बाद टेक्स्ट बुक, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए उस चैप्टर के। आपका कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर होगा। उदाहरण दे रहे हैं, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में, एनिमल किंगडम, प्राणी जगत आप पढ़ते हैं, पहले गाइड बुक से पढ़ लीजिए। एक गाइड बुक जरूर रखिए। उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए। टेक्स्ट बुक में अभी हमने एनसीईआरटी सार बताया हुआ है, या कोई और बुक है आप उसे पढ़िए, या लुसेंट का साइंस आपके पास है वो भी बहुत अच्छा है, या वाणी प्रकाशन का आता है साइंस वो भी बहुत अच्छा है, और भी कई सारे बुक है। जो भी है टॉपिक वाइज जाइए, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम पढ़िए, पहले गाइड बुक से पढ़िए, उसके बाद टेक्स्ट बुक से पढ़िए, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स में भी लुसेंट है, क्रॉन है, घटना चक्र है, आप टॉपिक्स वाइज जाकर के ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। और उसके बाद पिछले सालों के क्वेश्चंस देखिए। आजकल बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जहां पर बीपीएससी या दरोगा या टीचर के एग्जामिनेशन अध्यायवार दिए होते हैं, चैप्टर वाइज दिए होते हैं। प्राणी जगत में, दरोगा में या टीचर के एग्जामिनेशन में या बीपीएससी में या यूपीएससी में कैसे प्रश्न आए ये चैप्टर वाइज दिए होते हैं। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। इतना कीजिए, क्यों नहीं समझ में आएगा ये बताइए। नहीं समझकर परेशान होने से अच्छा है इतनी सारी चीजों को पढ़ करके संतुष्ट हो जाइए, सैटिस्फाइड हो जाइए, कंफर्म हो जाइए और एग्जामिनेशन में सही सही प्रश्नों को हल कीजिए। एक बात और, कुछ लोग कहते हैं कि सीटें कम हो गई हैं, हम आरक्षण में नहीं है, हमारे पास सीटें कम है, या आरक्षण में है तो हमारी कैटेगरीज में बहुत कम सीटें हैं। तो बताइए, अभी अभी टीचर्स की 2 लाख से भी अधिक बहाली हुई, उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रह गए, टीचर की वैकेंसी में नहीं आ पाए। अब बताइए 2 लाख सीट में तब भी सिलेक्शन नहीं। मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा नहीं, आपने समझा नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने समर्पित होकर तैयारी नहीं की, आप सिर्फ अपनी परिस्थितियों को रोते रहे। तो सबसे पहले उससे बाहर निकलिए। सीट आपको केवल एक चाहिए। आपके पास अगर 10 सीट की भी वैकेंसी आती है तो आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए। तो सबसे पहले माइंड मेकअप कीजिए, सीटों का रोना बंद कीजिए। क्योंकि रिजल्ट सीटों की संख्या से नहीं बल्कि आपकी तैयारी से आता है। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आपके समर्पित भाव से, डेडिकेशन से, किलर इंस्टिंक्ट से, नेवर से, एटीट्यूड से, या तो इस बार रिजल्ट निकालेंगे या पढ़ाई छोड़ देंगे। ऐसा इंस्टिंक्ट पैदा कीजिए। चलिए बात करते हैं, आज A to Z बीपीएससी है तो बात करते हैं कि A to Z का मतलब क्या है। A to Z का मतलब है बीपीएससी पीटी, मेंस और इंटरव्यू के रूप में अपने एग्जामिनेशन लेता है। पीटी 150 का होता है जिसमें 90 के आसपास लाते हैं, तो जनरल कैटेगरी में भी अब हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 150 में। इसमें अब नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो गया है तो अगर गलती करेंगे तो 1/3 नेगेटिव आपका कटेगा। टोटल 150 मार्क्स में 90 के अराउंड अगर आप लाते हैं तो जनरल कैटेगरी में भी हैं, अनरिजर्व भी हैं, तो भी रिजल्ट हो जाता है।
अब इसके लिए बुक्स कौन कौन सी हो, तो इसके लिए एक कोर्स चल रहा है टेलीग्राम पे, फ्री चल रहा है, सभी के लिए चल रहा है। टेलीग्राम पर लगभग 46-47 हजार ऐसे छात्र हैं जो हमारे जीएस मास्टर टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। हम बार बार कहते हैं उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, उससे हमारे पैसे नहीं आते, बता देते हैं। वहां पर आपके लिए भी है जो कुछ भी है, वहां पर आपके लिए है जो कुछ भी है, सब फ्री है। टेलीग्राम पे आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। डेली का एक होमवर्क आ रहा, क्या पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें। क्या ये कम है, ये बताइए। कई बार आप कहते हैं ना कि सर हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, कैसे पढ़ें। तो वहां पर एक होमवर्क सीरीज चल रहा, डेली चल रहा, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। वहां पर 10,000 स्टूडेंट्स रेगुलरली डेली होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। 10,000 स्टूडेंट्स, टोटल लगभग 46-47 हजार स्टूडेंट्स हैं। बस सीरियस जो रेगुलरली इस होमवर्क को फॉलो कर रहे हैं वो 10 से 12-15 हजार स्टूडेंट्स हैं। तो आप चाहें तो हम लिंक डाल देंगे, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। बुक्स का भी वहां पर डिटेल से कौन कौन सी बुक चल रही है। एनसीईआरटी चल रहा है, एम लक्ष्मीकांत चल रहा है, स्पेक्ट्रम चल रहा है, महेश बनवाल जी का चल रहा है, और एक गाइड बुक चल रहा है, करंट अफेयर्स चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो वहां पर आप जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रीलिम्स में 90 का कट ऑफ मार्क्स कैसे लाया जाए। तब भी जब आप जनरल कैटेगरी में है, रिजर्वेशन में है तो 80 से 90 में हो जाएगा आपका रिजल्ट। उसके लिए हमने बार बार कहा एक गाइड बुक रखिए और कुछ जो रेलेवेंट टेक्स्ट बुक है, जो हमने कहा कि हम टेलीग्राम पे बता चुके हैं, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। उन टेक्स्ट बुक के साथ तैयारी को अपने गति दीजिए। अभी से आपके पास 30 सितंबर को एग्जामिनेशन है, लगभग 8-10 महीने आपके पास समय है। अभी भी अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा अभी से तैयारी के बाद, तो कब निकलेगा। तो प्रीलिम्स की तैयारी में कोई मामला नहीं है। हाँ, प्रश्न अब स्तरीय आते हैं, गूढ़ आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, तो समझ कर पढ़ना होगा। इसके लिए हमने अभी अभी आपको बताया कि सबसे पहले एक गाइड बुक से टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, फिर टेक्स्ट बुक से पढ़िए और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स लगा लीजिए। अभी प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा मत पढ़िए, अभी प्रैक्टिस सेट मत बनाइए, अभी समय है। अभी पढ़िए, अभी खूब पढ़िए, गाइड बुक से पढ़िए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए और उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। आपका टॉपिक्स क्लियर होता जाएगा, बिल्कुल क्लियर होगा। और फिर हमारे एपिसोड्स आते जाएंगे, हम आपको गाइड करते चलेंगे कैसे कैसे आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है और फाइनली रिजल्ट में आना है। बुक्स हमने बता दिया है, आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब आइए मेंस की बात करते हैं, जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, चिंताओं में घिरते हैं, बार बार पूछते हैं सर मेंस का बताइए। मेंस का हम आपको बताएं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे, इन 3 पेपर 300 मार्क्स के होते हैं, 900 मार्क्स के, और फिर 120 का इंटरव्यू होता है। इसी पर आपका रिजल्ट बनता है। तो जीएस पेपर 1 की तैयारी आज अभी आपकी हो गई। समझ रहे हैं बात को। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 की तैयारी आपकी हो गई। एक एपिसोड में हमने बताया कि कैसे जब आप ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कैसे जीएस पेपर 1 की तैयारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके 3 खंड होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का होता है, 150 से लेकर 225 तक मार्क्स लाया जा सकता है जीएस पेपर 1 में। और इसका जो 3 खंड होता है, उसमें पहला खंड होता है हिस्ट्री एंड कल्चर का, दूसरा होता है करंट अफेयर्स का और तीसरा होता है स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का। 3 खंड, टोटल 8 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। समय 3 घंटा, लगभग 37 से 38 मार्क्स के हर क्वेश्चन होते हैं। अब हमने क्यों कहा कि इसकी तैयारी हो गई? अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर से प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। पहले से पता होता है कौन से क्वेश्चंस आएंगे। आपने बिरसा मुंडा संथाल विद्रोह पढ़ लिया, पूरी संभावना है, मैक्सिमम चांसेस है एक क्वेश्चन आएगा। आपने किसान विद्रोह पढ़ लिया, आपने चंपारण सत्याग्रह पढ़ लिया, ज्यादा चांसेस हैं इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ऐसे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हिस्ट्री एंड कल्चर से आते हैं। यह अलग बात है, किसी किसी साल अगर चौंकाने वाला कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो ट्रेंड है, क्योंकि जब भी आप मेंस की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सिलेबस को जानना। बीपीएससी का सिलेबस, हम बार बार कहते हैं सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए। बीपीएससी का सिलेबस उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर पिछले 5 सालों के क्वेश्चन को आपने बार बार देखा, डेली आप देख रहे हैं, तो सिलेबस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, तब भी सिलेबस रखिए, मेंस के लिए सिलेबस देखना चाहिए। पीटी का इसका स्पष्ट सिलेबस नहीं है, तो पीटी के सिलेबस के लिए मगजमारी मत कीजिए। मेंस का सिलेबस है, हालांकि वो भी खोल करके नहीं बताया गया है। तो बीपीएससी के मेंस का सिलेबस क्या है? पिछले सालों का क्वेश्चंस, और वो भी पिछले 5 सालों का क्वेश्चन। 60 से 62वीं से जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें बड़ा परिवर्तन आया। तो पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, मेंस के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस, उसी को सिलेबस मानिए, उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने पैटर्न देख लिया, सिलेबस को समझ लिया उस हिसाब से, और तैयारी अब आप करने जा रहे हैं। जीएस पेपर 1, फिर से हमने कहा हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए एकदम चिंता आप भूल जाइए। हम गाइड करते चलेंगे, हमारे एपिसोड्स आते भी रहेंगे। हम तब भी अपने स्तर पर जितना हमारा ज्ञान है जरूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो जीएस पेपर 1 की चिंता छोड़ दीजिए। दूसरा खंड उसमें करंट अफेयर्स का होता है, उसकी तैयारी अभी से कीजिए, अभी से कीजिए। करंट अफेयर्स भी होगा, टफ से टफ क्वेश्चन होगा, बनेगा। करंट अफेयर्स कोई आकाश से नहीं गिरता है।
बल्कि जो हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं उसी से प्रश्न होते हैं। तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। ये अलग बात है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग हल्का समझ के छोड़ देते हैं और वही एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चंस आ गए। तो ये बड़ा कारण होता है टफ क्वेश्चंस का। टफ क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है? जो पैटर्न है उसी हिसाब से प्रश्न आते हैं, लेकिन टफ कहाँ हो जाता है? जिस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं ये सोचकर कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, ये बर्निंग टॉपिक नहीं है, और वही आ जाता है। समझ रहे हैं? टफ क्वेश्चंस का मतलब है जिसे हम छोड़ देते हैं वही एग्जामिनेशन में आ गया, वही टफ हो जाता है। ऐसे इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही टफ हो जाएगा। तो प्रेडिक्टेबल है। तो पहला खंड, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन हो गया हिस्ट्री एंड कल्चर एंड करंट अफेयर। तीसरा सेक्शन स्टैटिस्टिक्स। हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप में जिज्ञासा है, इच्छा शक्ति है समझने की, पढ़ने की, डूबने की, मेहनत करने की, तो स्टैटिस्टिक्स में कोई समस्या नहीं। ये मैथमेटिक्स नहीं है, हम बता देते हैं, ये मैथमेटिक्स नहीं है। 4 मैथमेटिक्स के सेक्शंस अगर आप कर लेते हैं, स्टैट के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 4 चैप्टर मैथमेटिक्स के कर लेते हैं, वो भी सतही, डेप्थ में नहीं जाना है, एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, सतही इसके ज्ञान अगर आप ले लेते हैं, जिसके लिए समय है और आपको लेना होगा इस एग्जामिनेशन में आना, तो आपका रिजल्ट पक्का है। आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं छूटेगा। और अगर जीएस पेपर 1 में आपने स्टैट बना लिया तो आपका जीएस पेपर शानदार जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स, 200 से ऊपर मार्क्स आएगा। तो इसलिए हमने कहा कि जीएस पेपर 1 प्रेडिक्टेबल है और जीएस पेपर 1 की तैयारी अभी हो गई। माइंड में पहले तैयारी कीजिए, पहले दिमाग में तैयारी कीजिए, पेपर पे, हाथ पे, कलम से, कॉपी पे, तो बाद में हाथ चलेगा। पहले माइंड में बनाइए सारा खाका कि आपको करना क्या है, और माइंड में ऐसा खाका बनता है कि हम रिजल्ट निकालेंगे, हर हाल निकालेंगे। कितना मेहनत करना होगा? बेरोजगारी से तो अच्छा है दिन रात मेहनत करके टेबल पर बैठ करके पढ़ाई में मन लगाना। आप कहते हैं ना कि सीटें कम है, आप कहते हैं ना कि सिलेबस बहुत बड़ा, आप कहते हैं ना कि क्वेश्चन टफ आ गया, आप क्यों नहीं कहते हैं कि आपकी बेरोजगारी बहुत टफ है? यह आपको हर दिन खाए जा रहा है, बीमारियों में धकेल रहा है, कुंठित कर रहा है, झगड़े फसाद में डाल रहा है। बताइए ये टफ है या कठिन क्वेश्चन टफ है? कठिन क्वेश्चन फिर भी बन जाता है, पर यह बेरोजगारी का दंश, जब वैकेंसी नहीं आती है कुछ नहीं सोचता, कहीं भी कुछ नहीं दिखता, खुली आंख से भी देखने पर लगता सब धुंधला है, हमारे आगे कुछ नहीं दिख रहा है। चूंकि कहते हैं ना कि जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, सारा जहां रोगी, परेशान, बेहाल दिखता है। तो जीएस पेपर 1 हो गया। जीएस पेपर 2 आइए। जीएस पेपर 2 काफी टफ होता है, काफी टफ होता है, चूंकि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। खंड तो 3 ही होते हैं, लेकिन पेपर 4 होते हैं। इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, और सब में बिहार से रिलेटेड टेल, पूंछ जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो जीएस पेपर 2 में क्या होगा? इंडियन पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, ज्योग्राफी होगा, और तीसरे खंड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगा। अब चूंकि ये बड़ा खंड है, इसमें काफी बातें करने को है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस पर बात करेंगे। जीएस पेपर 2 पर आपसे बात करेंगे और डिटेल्स हम बताएंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, कौन कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी मैगजीन अच्छी है। एक बात, दृष्टि पब्लिकेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कोई भी बुक अगर दृष्टि का आपके पास है तो वर्थ वाइल है, काम का है। अगर आपके पास दृष्टि की कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सेगमेंट की बुक है तो वो काम की है, तो उसे हम सेगमेंटेड नहीं कर रहे हैं। हालांकि दूसरी और भी अच्छी बुक्स हैं, किताबें हैं जो हम रेगुलर आपको बताते चलते हैं, आगे भी बताते चलेंगे। जीएस पेपर 2 बड़ा सेक्शन है, तो ऐसे यहां पर 2 मिनट 1 मिनट में बोल देने से काम नहीं चलेगा। हाँ, आपको हम अवेयर करेंगे कि आपकी असली परीक्षा जीएस पेपर 2 में ही होगी। चूंकि जो तीसरा खंड है जीएस पेपर 3, जो एसे का हो गया है, जो अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, निबंध का पेपर, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, 3 क्वेश्चंस होगा जो आपको लिखना होगा। टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, 3 खंडों में बटे होंगे, टोटल 3 क्वेश्चंस, हर खंड से एक एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा। ए से बीपीएससी का नया सेगमेंट है, नया खंड है, नया सब्जेक्ट है। अब ये तो अभी अभी आसान हो जाएगा अगर आप आज से ए से लिखना शुरू करें। आज से हमने तो कुछ स्टूडेंट्स को कह दिया है जो हमारे मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, डेली आपको लिखना होगा, एक ही पेज लिखना होगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, डरिए मत, खराब लिखिए। अगर आपने अच्छा लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्रेस बाधित हो गया, आपको अच्छा नहीं लिखना है। जब आप नए हैं, फ्रेशर हैं, नया नया लिख रहे हैं, तो खराब लिखिए, लिखिए, सिर्फ लिखिए, और बेकार लिखिए, अच्छा मत लिखिए। अच्छा लिखिएगा तो आपका प्रोग्रेस बाधित हो जाएगा, क्योंकि आत्मसंतुष्टि अच्छी बात नहीं है। अच्छा आपने लिख दिया, तारीफें मिल गई आपको, उसके बाद आपके विस्तार विकास की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। तो खराब लिखिए, मगर डेली लिखिए। ऐसा लिखिए कि एकदम बेकार लिखिए, कॉपी पन्ने पेज फाड़ देने का मन करे, इतना खराब लिखिए। ऐसे में इतना खराब लिखिए, बट लिखिए।
और ख़राब लिखिए तो ये सोचिए कि अच्छा इतना बुरा हमने लिखा, कल अच्छा लिखेंगे। तो इस तरह से आपके विकास के रास्ते खुलते रहेंगे, आपका परिमार्जन होगा, परिष्कार होगा। तो ए से लिखना अभी से शुरू कीजिए। अब अभी से अगर आप लिखना शुरू करेंगे या करेंगे तो बताइए कि ए से पर आपकी पकड़ नहीं बनेगी, बट आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपके अंदर भी ऐसी चेतना नहीं है हम इसे मजबूत करें, चूंकि ये निर्णायक होगा। ए से जीएस पेपर 2 आपके मेंस के पेपर में निर्णायक होगा। पेपर 1 निर्णायक होगा दूसरे संदर्भ में, जब स्टैट के प्रश्न उसके बन जाएंगे। तो जीएस 3 खंडों में होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 300 मार्क्स का होगा। और फिर फाइनली जब रिजल्ट आपका आ जाएगा तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। यूजुअली 60, 55, 65, 70 मार्क्स आ जाते हैं। कुल मिलाकर कहें, पिछली बार का रिजल्ट कहता है कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए, इतना कट ऑफ जाना चाहिए। जनरल में इतना आपका कट ऑफ मेंस में गया था। अभी जो पिछला एग्जामिनेशन हुआ है जनरल में ये कट ऑफ गया था, रिजर्वेशन कैटेगरी में ये कट ऑफ गया था, सारा देख लीजिए। ये मेंस का और फाइनल इंटरव्यू के बाद का फाइनल दोनों कैटेगरी है। दाएं तरफ देखिए फाइनल रिजल्ट है, फाइनल हर कैटेगरी में फाइनल स्कोर है, और बाईं तरफ मेंस का कट ऑफ है। यानी मेंस का जब आपका रिजल्ट आएगा तो मिनिमम इतना स्कोर आपका होना चाहिए। इंटरव्यू कंप्लीटली पर्सनालिटी टेस्ट है, तो घबराइए मत। ये 3 कैटेगरीज में बुक्स को लेकर हमने पहले बता दिया है, आगे भी हम आपको बताते चलेंगे। तो पूरी तैयारी कीजिए, A to Z तैयारी कीजिए। आज आपको हमने बता दिया प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, जिसका कोर्स टेलीग्राम पे चल रहा है होमवर्क सीरीज के रूप में, उसके 22 एपिसोड्स आ चुके हैं। मेंस का हमने बता दिया पेपर 1 आसान होता है, उसकी तैयारी अच्छे से की जा सकती है, अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं अगर स्टैट को आपने संभाल लिया। हाँ, जीएस पेपर 2 की चिंता कीजिए, ऐसे की चिंता कीजिए, और इसकी चिंता का मतलब यह है कि अभी से तैयारियों में लग जाइए। पीटी और मेंस दोनों की तैयारी अभी से कीजिए, बढ़िए, आगे बढ़िए, रिजल्ट निकालिए। ये चिंता मत कीजिए कि सीटें कम है, रिजर्वेशन में हमारी सीटें और भी कम हो जाती हैं। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।